हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूडेक्सी क्लासेस। मैं हूं अपेक्षा और आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 12 का मैथ्स का लेक्चर वीडियो। सो फ्रेंड्स, हमारा जो स्टार्ट था, ठीक है, हमारा जो चल रहा था वो क्या चल रहा था, एक्सरसाइज 1.2 चल रही थी, ठीक है, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। तो आज जो है फ्रेंड्स हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ठीक है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है आपका, एग्जामाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रडिक्शन और कंटीजेंसी, ठीक है। आपको ये स्टेटमेंट है, इसका ट्रूथ टेबल बनाना है एंड आपको बताना है कि उसका जो रिजल्टेंट है, ठीक है, वो क्या आ रहा है, जो स्टेटमेंट पैटर्न है वो टॉटोलॉजी है कि कॉन्ट्रडिक्शन है कि कंटीजेंसी है, ठीक है। अब टॉटोलॉजी में क्या होता है, अगर आपका जो रिजल्टेंट कॉलम जो आता है, ठीक है, उस रिजल्टेंट कॉलम में अगर सारे भी जो कॉम्बिनेशंस है वो ट्रू है तो वो क्या होगा, टॉटोलॉजी। सारे भी कॉम्बिनेशन फॉल्स है, कॉन्ट्रडिक्शन, ट्रू भी है फॉल्स भी है, मिक्सअप है तो क्या हो जाता है, कॉन्टीजेंसी, ठीक है फ्रेंड्स। ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कॉन्ट्रडिक्शन है, टॉटोलॉजी है या कॉन्टीजेंसी है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चंस है जो मैं यहाँ पे सॉल्व करवा रही हूँ आपसे, ठीक है, तो ये क्वेश्चन की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, ठीक है, यूडेक्सी क्लासेस, उसे ज्वाइन करना है, जिसकी लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। एंड इससे पहले के लेक्चर जो क्वेश्चन नंबर 1, 2 जो हुआ है हमारा, वो भी अगर आपको देखना है तो आप लिंक के थ्रू जा सकते हैं जो हमने डिस्क्रिप्शन में दे दी है, ठीक है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रूथ टेबल बनाना पड़ेगा, ओके। सो सबसे पहले हम ट्रूथ टेबल बनाने के लिए हमें क्या देखना पड़ता है कि यहाँ पे पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है कितने, ठीक है, मतलब कितने बनेंगे। तो देखिए कितने लेटर्स है, P एंड Q, 2 ही लेटर्स है, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए फ्रेंड्स, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, ट्रूथ टेबल बना लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले आ जाएगा P, देन आ जाएगा Q, ओके, देन उसके बाद P कंजंक्शन Q एंड Q डिसजंक्शन P, ओके। ये हो गया, ये हमारी ये एंड ये, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, होल स्टेटमेंट, क्योंकि यहाँ पे होल स्टेटमेंट हमें देखना है कि टॉटोलॉजी आती है, कॉन्ट्रडिक्शन आती है, कंटीजेंसी आती है, ठीक है। तो ये होल स्टेटमेंट हम लिख लेंगे, क्या हो जाएगा, P कंजंक्शन Q इम्प्लीफिकेशन Q डिसजंक्शन P, ठीक है। देन आप जानते हो पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, 4 है, ठीक है। तो क्या आएगा, 2 टाइम्स T आ जाएगा, 2 टाइम्स F आ जाएगा, यहाँ पे T F, नाउ ये है कंजंक्शन, अगेन आपको कंजंक्शन का रूल रिपीट करना है, T अदरवाइज F, ठीक है। तो T F हो जाएगा, ये भी F हो जाएगा एंड ये भी F हो जाएगा, ठीक है। देन आपको Q और P में क्या लगाना है, डिसजंक्शन। तो डिसजंक्शन का क्या रूल होता है फ्रेंड्स, डिसजंक्शन का रूल होता है F अदरवाइज T, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए हमें किस में लगाना है, Q एंड P में। तो देखिए T हो जाएगा, TF भी T हो जाएगा, TF भी T हो जाएगा और F हो जाएगा आपका F, ठीक है, F हो जाएगा आपका F। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट का इम्प्लीफिकेशन इस ब्रैकेट के साथ, सॉरी, इस स्टेटमेंट का इम्प्लीफिकेशन इस स्टेटमेंट के साथ, ठीक है, ये वाला ये। तो देखते हैं इम्प्लीफिकेशन का रूल पहले लर्न कर लेते हैं, ठीक है। इम्प्लीफिकेशन का क्या होता है फ्रेंड्स, शॉर्ट ट्रिक क्या होती है इम्प्लीफिकेशन की, TF अदरवाइज T, ठीक है। तो हमें इनमें देखना है TF और ऐसे ही देखना है हमें, ठीक है। तो T हो जाएगा, FT अगेन T हो जाएगा, FT अगेन T हो जाएगा एंड ये भी अगेन T हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए इम्प्लीफिकेशन में क्या होता है, TF, ठीक है, पहली स्टेटमेंट ट्रू है, सेकंड फॉल्स है, तो होल स्टेटमेंट फॉल्स रहेगी, अदरवाइज सारी भी ट्रू। तो यहाँ पे TF वाला कॉम्बिनेशन है ही नहीं तो फॉल्स तो आएगा ही नहीं, ठीक है, सारी भी क्या आ जाएगी, ट्रू आ जाएगी। तो ये जो स्टेटमेंट है ये क्या है फ्रेंड्स, हमारी ये है टॉटोलॉजी, ठीक है। स्टेटमेंट पैटर्न कैसा है, यहाँ पे टॉटोलॉजी है। करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है, हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा कि ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम, या फिर क्या लिख सकते हो, ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस, या फिर ऑल कॉम्बिनेशंस ऑफ लास्ट कॉलम इज
क्या है, सॉरी इज नहीं, आर ट्रू, ठीक है, सारे भी ट्रू है, देयरफॉर इट इज अ टॉटोलॉजी, टॉटोलॉजी, ठीक है। तो ऐसा आपको क्या करना है, नीचे ये क्वेश्चन के नीचे आपको ऐसा लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि लास्ट कॉलम में जितने भी हमारे कॉम्बिनेशंस है या जितनी भी हमारी ट्रूथ वैल्यूज आई है वो सारी भी क्या है, टी 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 है, दैट्स व्हाई इट इज अ टॉटोलॉजी। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या है फ्रेंड्स, इसमें भी आपको क्या दी है, टू स्टेटमेंट दी है, सॉरी टू लेटर्स दिए हैं, पी एंड क्यू, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगेन कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, ठीक है। तो हम बना लेते हैं टेबल, ओके, दिस इज पी का क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, पी का हो जाएगा 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, ठीक है। देन आपका आ जाएगा क्यू, ठीक है, क्यू में क्या हो जाएगा, क्यू में हो जाएगा टी एफ, ठीक है। उसके बाद देखिए प्रायोरिटी किसे होती है, निगेशन को, तो यहाँ पे निगेशन ऑफ पी है, क्यू निकालने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नाउ एफ टी टी, ठीक है। अभी तक हम इस तरह के काफी क्वेश्चन सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, तो आपको तो आइडिया आ ही गया होगा कि हमें किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। तो अभी फिर क्या करना पड़ेगा, हमें ये निकालना पड़ेगा, निगेशन ऑफ पी कंजंक्शन, सॉरी डिसजंक्शन क्यू, देन पी इम्प्लीफिकेशन क्यू, एंड देन हमारी होल स्टेटमेंट, ठीक है, हमारी होल स्टेटमेंट। तो होल स्टेटमेंट क्या है, पी इम्प्लीफिकेशन क्यू, डबल इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ पी डिसजंक्शन क्यू, ठीक है। तो देखिए निगेशन ऑफ पी का डिसजंक्शन आपको देखना है क्यू के साथ में, अगेन डिसजंक्शन का रूल यफ 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 अदरवाइज टी, ठीक है। तो देखिए इसका देखना है आपको क्यू के साथ में, तो देखिए टी एफ है, टी आ जाएगा, ये देखिए यफ यफ यफ, ठीक है, टी टी अगेन टी, एफ टी बी टी, ठीक है। उसके बाद देखिए P का इम्प्लीफिकेशन Q के साथ में, अगेन इम्प्लीफिकेशन का रूल टी एफ एफ अदरवाइज टी, ठीक है। तो देखिए टी टी, ये तो टी हो जाएगा, ये देखिए टी एफ एफ, ओके, रूल लग गया। देन एफ टी अगेन टी हो जाएगा, एंड एफ एफ भी टी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये वाली स्टेटमेंट और ये वाली स्टेटमेंट, इनमें क्या लगाना है, डबल इम्प्लीफिकेशन, ठीक है। तो डबल इम्प्लीफिकेशन का रूल क्या होता है फ्रेंड्स, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स, सेम सेम स्टेटमेंट है तो ट्रू आएगा अदरवाइज फॉल्स आ जाएगा, ठीक है। देखिए टी टी यस ट्रू आ जाएगा, यफ यफ सेम सेम है, देखिए सेम है यफ यफ, तो क्या आ जाएगा, ट्रू, सेम इज ट्रू, ठीक है। देन टी टी अगेन सेम है, टी टी अगेन सेम है, अगेन ये क्या आया, टॉटोलॉजी। तो फिर से आप क्या लिखोगे, ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम are T, therefore it is a tautology, ठीक है फ्रेंड्स। ये था आपका सेकंड क्वेश्चन। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है आपका थर्ड क्वेश्चन एंड ये आपका फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। तो ये जो दोनों क्वेश्चंस है फ्रेंड्स, ये क्या है, आप खुद कर सकते हैं, ठीक है। आपको पूरी स्ट्रैटेजी, पूरी जो प्रोसीजर है वो पता चल चुकी है, ठीक है। तो जितने ज्यादा क्वेश्चन आप खुद करोगे आपकी उतनी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। तो ये जो क्वेश्चन है ये मैं नहीं करवा रही हूँ, ये आपको करना है, ठीक है। पीडीएफ तो आपको वैसे भी मिल जाएगी एज पर योर डिमांड, ओके। सो फ्रेंड्स फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं हम, ठीक है। क्या है, P इम्प्लीफिकेशन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ P, ठीक है। अगेन कितने स्टेटमेंट्स हैं, लेटर्स है P एंड Q, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगेन हो जाएंगे 4, ठीक है। तो टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं हम, दिस इज ओके, ये आ जाएगा P, 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस है तो कितना T T एफ एफ, देन Q क्या आ जाएगा, टी एफ, ठीक है। निगेशन है, ऑफकोर्स निगेशन है, निगेशन P भी है एंड निगेशन Q भी है, ठीक है। तो निगेशन ऑफ P क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी 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 एफ एफ होता है या एफ एफ टी टी, यहाँ पे टी एफ होता है, यहाँ पे एफ टी, ठीक है। ऐसे भी आप डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, उसके बाद हमें ये P इम्प्लीफिकेशन Q, ठीक है।
P इम्प्लीफिकेशन Q निकालने के बाद हम ये वाली जो स्टेटमेंट है लेफ्ट हैंड साइड की, ये वाली निकाल लेंगे, ठीक है। P इम्प्लीफिकेशन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q, ठीक है। एंड देन लास्ट में हम क्या निकालेंगे, हमारी जो होल स्टेटमेंट है, ये होल स्टेटमेंट निकालेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, P इम्प्लीफिकेशन Q कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए P इम्प्लीफिकेशन Q, अगेन इम्प्लीफिकेशन का रूल क्या होता है फ्रेंड्स, इम्प्लीफिकेशन का रूल T F F अदरवाइज T, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, T F F अदरवाइज T। तो देखिए TT है तो T हो जाएगा, T F F, ठीक है। देन ये भी T हो जाएगा एंड ये भी T हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस ब्रैकेट का कंजंक्शन Q के साथ में, कंजंक्शन क्या हो जाता है, T T T अदरवाइज F। तो इसमें TT नहीं है तो F हो जाएगा, TT नहीं है F हो जाएगा, TT नहीं है F हो जाएगा, TT T हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो होल स्टेटमेंट है, ठीक है, इस स्टेटमेंट का इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ P के साथ में, ठीक है। इम्प्लीफिकेशन का अगेन रूल क्या है, T F F अदरवाइज T, किसके साथ में, पहली स्टेटमेंट ये एंड सेकेंड स्टेटमेंट हमें चाहिए निगेशन ऑफ P, ठीक है। तो ऐसा देखना पड़ेगा आपको, ठीक है। T F F, तो देखिए क्या है, F F T हो जाएगा, F F T हो जाएगा, F T, देखिए F T है, T F नहीं है, तो F T है तो अगेन T हो जाएगा, और T T क्या हो जाएगा, T। अगेन आपका क्या आ गया फ्रेंड्स, अगेन टोटोलॉजी आ गया, ठीक है। अगेन आपको लिखना पड़ेगा ऑल द ट्रूथ वैल्यू, all the truth value of last column are T, therefore it is a tautology, it is a tautology। तो ये था फ्रेंड्स आपका फिफ्थ क्वेश्चन। थर्ड और फोर्थ आपको करना है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पे वैसे भी आपको सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो चुकी है तो आप इजीली कर सकते हो, ठीक है। तो देखते हैं अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ अब देखिए फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो इसमें जो 6th वाला है, जो 7th वाला है, ये दोनों क्वेश्चन क्या करना है, आपको करना है, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन करोगे उतनी आपकी क्लियरिटी, जो डाउट है वो कंसेप्ट क्या होते जाएगा, आपका क्लियर होते जाएगा, ठीक है। तो जितनी ज़्यादा आप क्वेश्चन सॉल्व करें वो आपके लिए बेटर होगा, ठीक है। इसीलिए मैं क्या कर रही हूँ, ये 2 क्वेश्चन आपको दे रही हूँ, आपको करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स हमारा 8th क्वेश्चन, ठीक है। तो 8th क्वेश्चन क्या है, P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q डबल इम्प्लीफिकेशन P इम्प्लीफिकेशन Q। अगेन कितनी लेटर्स है, P एंड Q, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस अगेन 4 हो जाएंगे, ठीक है। सो दिस इज P देन Q देन निगेशन है, ऑफकोर्स निगेशन है, Q का निगेशन है, सिर्फ P का निगेशन नहीं है, तो हमें P का निगेशन निकलने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम निकालेंगे P कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q एंड देन हम निकालेंगे P इम्प्लीफिकेशन Q एंड देन हम क्या करेंगे, हमारी ये जो होल स्टेटमेंट है वो निकालेंगे, डबल इम्प्लीफिकेशन P इम्प्लीफिकेशन Q, ठीक है। ये होल स्टेटमेंट, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हैं, पॉसिबल कॉम्बिनेशंस 4 है, क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स T 2 टाइम्स F आ जाएगा, ठीक है। अगेन Q में क्या आ जाएगा, T F आ जाएगा, निगेशन क्या हो जाएगा, F T, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, P ये जो स्टेटमेंट है इसका कंजंक्शन निगेशन ऑफ Q के साथ में, कंजंक्शन का रूल T अदरवाइज F, ये TF है तो F आ जाएगा, T हो जाएगा, F हो जाएगा, F हो जाएगा, ठीक है। देन आपको P और Q का इम्प्लीफिकेशन क्या हो जाएगा, इम्प्लीफिकेशन का रूल TF अदरवाइज T। तो देखिए ये है TF अदरवाइज, जितने भी बचे हुए हैं वो क्या हो जाएंगे, T हो जाएंगे, ठीक है। देन आपको क्या करना है, ये स्टेटमेंट और ये स्टेटमेंट में लगाना है आपको इम्प्लीफिकेशन। तो इम्प्लीफिकेशन का रूल क्या होता है, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो देखते हैं, सेम है नो इट इज फॉल्स, सेम है नो फॉल्स, सेम है नो फॉल्स, सेम है नहीं फॉल्स। तो ये सारे भी क्या आ गए फ्रेंड्स, सारे भी आ गए आपके कॉन्ट्राडिक्शन, है ना, सारे भी सारे भी क्या आ गए, कॉन्ट्राडिक्शन आ गए आपके। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, all truth value
all truth value of last column are F. Therefore, it is a contradiction. It is a contradiction. तो ये था फ्रेंड्स आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये 9th वाला क्वेश्चन क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, 9th वाला क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। यहाँ पे कितने लेटर्स है, 3 लेटर्स है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। ठीक है, एंड हम सॉल्व करते हैं 10th वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पे भी कितने लेटर्स हैं, P देन Q देन R। कितने लेटर्स है फ्रेंड्स, P Q R, 3 लेटर्स है। पॉसिबल कॉम्बिनेशंस कितने हो गए, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो गए। बना लेते हैं टेबल। ठीक है, दिस इज, तो सबसे पहले आ जाएगा P, देन आ जाएगा Q, देन आ जाएगा R। ठीक है, उसके बाद निगेशन है, ऑफ कोर्स Q का निगेशन है ओनली, तो निगेशन ऑफ Q आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाली स्टेटमेंट निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R निकालेंगे। उसके बाद P इम्प्लीफिकेशन निगेशन ऑफ Q डिसजंक्शन R। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद चलते हैं हम इस साइड पे। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले Q इम्प्लीफिकेशन R निकालेंगे, देन हम क्या निकालेंगे, P इम्प्लीफिकेशन Q इम्प्लीफिकेशन R निकाल लेंगे। देन उसके बाद ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन, निगेशन ऑफ P इम्प्लीफिकेशन Q इम्प्लीफिकेशन R। ठीक है, एंड उसके बाद होल स्टेटमेंट। अब इतनी बड़ी स्टेटमेंट लिखने के लिए मेरे पास प्लेस नहीं है, जगह नहीं है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, स्टेटमेंट। ठीक है, आपको पूरी होल स्टेटमेंट लिखनी है। ठीक है, ये बन गया हमारा टेबल। ठीक है, नाउ कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, 8 पॉसिबल कॉम्बिनेशन। तो T कितने टाइम्स आएगा, 4 टाइम्स आ जाएगा T, 4 टाइम्स आ जाएगा F, 2 टाइम्स आ जाएगा T, 2 टाइम्स आ जाएगा F, T T F F। ठीक है, अगेन क्या आ जाएगा, T F T F T F T F आ जाएगा। ठीक है, निगेशन ऑफ Q, निगेशन ऑफ Q निकालना है आपको, तो Q का निगेशन। ठीक है, क्या हो जाएगा, T का F F T T F F T T। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमें क्या फाइंड आउट करना है, निगेशन ऑफ Q का डिसजंक्शन R के साथ में, डिसजंक्शन का रूल F F F अदरवाइज T। ठीक है, तो देख लेते हैं Q का R के साथ में, F F नहीं है, T F F है, F आ जाएगा, T T T आ जाएगा, T आ जाएगा, T आ जाएगा, F आ जाएगा, T एंड T। ठीक है, तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको क्या निकालना है, P का इम्प्लीफिकेशन इस ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, इम्प्लीफिकेशन का रूल T F F। ठीक है, तो T T T हो जाएगा, देन F हो जाएगा, T F F, देन T हो जाएगा, देन अगेन T हो जाएगा, देन अगेन T हो जाएगा, देन अगेन T हो जाएगा, अगेन T एंड T। ठीक है, ये हो गया ये। ठीक है, अभी हम क्या करेंगे, Q इम्प्लीफिकेशन R, अगेन इम्प्लीफिकेशन का रूल Q और R के साथ में। ठीक है, तो T T T हो जाएगा, T F F हो जाएगा। ठीक है, ये भी T हो जाएगा, देन अगेन T, अगेन T, T F F हो जाएगा। ठीक है, एंड T एंड T। ठीक है, इसके बाद हमको क्या करना है, P का इम्प्लीफिकेशन इस ब्रैकेट के साथ में, P है, इसका इम्प्लीफिकेशन इस ब्रैकेट के साथ में। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, T T T हो जाएगा, देन T F F हो जाएगा, T T T हो जाएगा, देन अगेन T T T हो जाएगा, F T T हो जाएगा। ठीक है, F F T हो जाएगा, F T T, और ये भी हो जाएगा T। ठीक है, उसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो स्टेटमेंट है इसका निगेशन निकालना है। ठीक है, इसका निगेशन T का F हो जाएगा। ठीक है, F का T हो जाएगा, F F F F F एंड F। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, ये वाली जो स्टेटमेंट है, ठीक है, और ये वाली स्टेटमेंट, इन दोनों का निकालना है डबल इम्प्लीफिकेशन। डबल इम्प्लीफिकेशन का रूल क्या होता है फ्रेंड्स, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। ठीक है, सेम इज ट्रू अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ देखते हैं इसमें और इसमें क्या क्या सेम है। ठीक है, टी F डिफरेंट है, फॉल्स आ जाएगा, 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 फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा एंड
फॉल्स आ जाएगा। ठीक है, हमारा जो लास्ट वाला स्टेटमेंट है वो टोटली क्या आया है, फॉल्स आया है। ठीक है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे टोटली फॉल्स आया है। अगर मिक्सअप आता तो ठीक है, ट्रू और फॉल्स आता तो आपको क्या लिखना पड़ता नीचे कि द ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर नॉट सेम। ठीक है, देयरफॉर इट इज अ कॉन्टिजेंसी। ठीक है, लेकिन अभी क्या आया है हमारे इसमें, ये लास्ट कॉलम क्या आया है, यफ यफ यफ, तो ये क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन। तो आपको क्या लिखना पड़ेगा नीचे, आपको लिखना पड़ेगा ऑल ट्रूथ वैल्यू ऑफ लास्ट कॉलम आर ये क्या है, यफ, therefore it is a contradiction। ठीक है, ये क्या करना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ऐसे नीचे मेरे पास आई थिंक प्लेस नहीं है फ्रेंड्स, आप थोड़ा अच्छे से लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स, यहाँ पे क्या होता है आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। ठीक है, जो भी क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करने दी हूँ आप प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है, आपसे सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है, तो ये था फ्रेंड्स आज का आपका लेक्चर वीडियो, जिसमें हमने क्या देखा, एक्सरसाइज 1.2 का जो थर्ड क्वेश्चन था वो। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। तो फ्रेंड्स अगर आपको लेक्चर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।